1.5 please. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. Similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. देखो, आपको बता दें जानकारी के लिए, अगर ग्लास की रॉड हो, उसको सिल्क के कपड़े में ऐसे रब करो, ऐसे वुड पे रख दो, फिर दूसरी उठाओ, उसको रब करो, वुड पे रखो, तो दोनों रिपेल करेंगी आपस में. क्या करेंगी? रिपेल. लेकिन अगर वही ग्लास की रॉड बिल्ली के फर पे, बिल्ली पाली हो तुमने, तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे रगड़ देना, वो वहाँ रखी जाए तो अट्रैक्ट कर लेती है. इससे ये तो पता चला कि ग्लास रॉड पे दो अपोजिट नेचर के चार्ज आए तभी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं. एक बार सिल्क से कोई दूसरा चार्ज आया और बिल्ली के साथ जब फर से रगड़ा गया तो चार्ज बदल गया. आपको बता दें, जब भी ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाता है तो ग्लास वाली रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. किस पे? ग्लास प्लस सिल्क के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ग्लास हो जाती है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क कैसी हो जाती है? निगेटिवली चार्ज्ड. ध्यान से सुनिएगा. आप लोगों ने छोटी क्लास में कभी ऐसे स्केल लेकर के ऐसे बालों में से रगड़ करके कागज के टुकड़े ऐसे चिपकाए होंगे. इसमें रब करते हैं तो जो स्केल है वो फाइबर की या प्लास्टिक की बनी है, और आपने जब रब किया तो फ्रिक्शन हुआ बालों के साथ, हेयर्स के साथ. इस वजह से ग्लास की रॉड या फाइबर की रॉड कैसी हो गई? इलेक्ट्रीफाइड हो गई, और उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने में अट्रैक्ट कर लिया, चिपका लिया. यहाँ भी चार्जिंग हो गई है. क्या हो गई है? चार्जिंग कॉन्सेप्ट यहाँ भी. लेकिन कभी ध्यान रखना, अगर वही स्केल मेटल की हो, मेटल की भी तो आती हैं, उनमें ऐसा नहीं होता, करके देख लेना, क्योंकि मेटल डज नॉट इलेक्ट्रीफाइड बाय द फ्रिक्शन. इलेक्ट्रिफिकेशन ध्यान रखिए इंसुलेटर का नेचर है फ्रिक्शन वाला. अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट ध्यान रखिए फ्रिक्शन करने से इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, यानी उस पर चार्ज हो रहा है, तो पक्का वो कैसा मटेरियल है? वो इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है. कैसा है? इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं. डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं. तो आप अगर लोहे वाली स्केल हो, स्टील वाली जो आती है, उसको कभी ऐसा करें तो कागज़ के टुकड़े नहीं चिपकाएगी. आप करके देख लेना, ठीक है? फाइबर हो, प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, यहाँ तक वो उसमें ऐसा होगा. तो बात कर रहा था यहाँ पर हमें बताना लॉ ऑफ कंजर्वेशन. तो हम ये कहेंगे, जब हम फ्रिक्शन कर रहे हैं ग्लास रॉड का सिल्क के साथ, तो फ्रिक्शन करने में एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं. यहाँ पर जैसे मैंने आपको नेचर बता दिया, ग्लास कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव, और सिल्क कैसा हो गया? निगेटिव. इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए बताओ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम दी ग्लास टू सिल्क. यही तो हुआ, तभी तो निगेटिवली चार्ज हुई. जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाते वही तो निगेटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लीव कर रहा होता, दे रहा होता, वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज. तो यहाँ पर ध्यान रखिए, चार्ज अगर नेट चार्ज पूछे हम दोनों का तो कितना रहेगा बताओ? नेट चार्ज कोई ट्रांसफर हुआ क्या? एक के पास पॉजिटिव आया, उतना ही दूसरे के पास निगेटिव हो गया. तो नेट चार्ज तो अभी भी जीरो है कि नहीं बताओ? यानी चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. चार्ज कंजर्व रहता है कि नहीं रहता बताओ? वो इस बात से प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे के पास. भाई मनी है, मनी, पैसा 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 करती है नहीं, तो पैसा कोई मतलब पैसा डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, ध्यान रखना, प्रोड्यूस भी नहीं होता है, ट्रांसफर होता है. तुम्हारे जेब से हमारे जेब में, हमारे जेब में इनके जेब में, मतलब इधर से उधर जाता कि नहीं जाता बताओ? इनके अकाउंट से उनके अकाउंट, उनके अकाउंट से उनके अकाउंट. बस यही होता मनी, और कुछ नहीं. ठीक, तो मनी, चार्ज, ये सब क्या है? कंजर्व रहते हैं. ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकली लिखना है, मतलब हमें ये बताना है कि कंजर्वेशन को प्रूफ कर रहा है. तो लिखिएगा, व्हेन अ ग्लास रॉड rub with silk cloth, then electrons of glass rod transfer to the silk, hence
glass rod becomes positively charged while silk negatively charged with equal amount hence we can say that net charge B0 which represent conservation of charge, which represent conservation of charge. नोट कर लीजिए इसको.